सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं चलिए आप लोग के संग अपनी एक और नई स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी कुछ दिन में डेवलप की है वो मैं आप लोग के संग शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो दो एक्सपायरी होने लगे हैं वीकली। तो इसको हम लोग थोड़े से एडवांटेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं जनरली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जनरली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। तो ट्यूसडे और थर्सडे में स्पेसिफिकली फोकस करता हूँ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। तो मैं स्पेशली ये 2 दिन को ट्रेड करता हूँ। लेकिन गाइस अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम लोग ने मैंने एक नए तरीके से हेजिंग करना स्टार्ट किया है। तो गाइस मैं थोड़ा सा मंथली का मैं पुट सेल करके रखा था, क्योंकि निफ्टी मुझे अच्छा मतलब बुलिश दिख रहा था। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा था, बैंक निफ्टी के स्टॉक सब SBI ब्रेकआउट दे रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा फिन निफ्टी का पुट सेल कर दिया था कि मुझे लगा था निफ्टी गिरेगा नहीं। बट लास्ट 2 दिन में आप देख सकते हैं निफ्टी में काफ़ी अच्छा स्टार्ट फॉल है। तब नियरली 18,100 के आसपास से हम लोग पहुंच गए थे 17,500 तक लास्ट डे। बट गाइस आज क्या हुआ, जब निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद मतलब इधर कहीं भी यहाँ पे ओपन होने ये रेड कैंडल बना रहा था, मैं अपना पेशेंस लूज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे लगभग समझिए 17,000 का पुट राइट था और प्राइस चल रहा 17,444। क्योंकि मेरा जहाँ से अगर यहाँ से वो एग्जिट मतलब और 1-2 कैंडल मारा होता तो मुझे अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो वहाँ पे अब मुझको मतलब दिक्कत हो रहा था, मैं उस पोजीशन को होल्ड करने में मुझे पोजीशन साइजनिंग के कारण शायद कुछ दिक्कत आ रहा हो। तो गाइस देखिए, मैंने कुछ कॉल शॉर्ट कर दिया था निफ्टी का। मैं अपने PNL के संग आपको दिखाते चलता हूँ। तो मैंने क्या किया था, निफ्टी का कुछ कॉल शॉर्ट भी कर दिया था। अब क्या वो निफ्टी की 18,050 का मैंने वीकली एक्सपायरी का कॉल शॉर्ट किया था। मंथली एक्सपायरी का मेरा पुट राइट था, ये आप देख सकते हैं 17,000 का पुट राइट था। उसको हेज किया था, उसमें देख रहे हैं आप 2,600 का मुझे लॉस हुआ। तो उसको हेज करने के लिए मैंने क्या किया, वीकली एक्सपायरी का कॉल सेल कर दिया। क्योंकि देखिए गाइस, मार्केट उठेगा तो थीटा डी के होगा, मीन्स विक्स कूल ऑफ होगा। तो वहाँ पे मैंने उसको यूज़ करने के लिए क्या किया, मैंने कॉल राइट कर दिया था। अब क्या हुआ, जब मार्केट उठने लगा तो आज की डेट में निफ्टी क्या हो गया, निफ्टी पहले की तरह रहा नहीं है कि हाँ ओपन में एक रेंज में हुआ, रेंज में क्लोज हुआ। नहीं, निफ्टी आज की डेट में वैसा रह नहीं गया है। निफ्टी वॉलेटाइल हो चुका है, काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है। तो मुझे लगा था कि हाँ यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन डेवलप किया हुआ था, यहाँ पे मुझको उम्मीद था कि इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आ करके घूम रहा था निफ्टी, तो मुझे लगा अगर ब्रेकआउट कैंडल आता है और सस्टेन कर जाता है तो वहाँ पे देयर माइट बी अ चांस कि मैं कुछ मनी लूज़ कर सकता हूँ। सो आई वॉज हैविंग अ डिफरेंट ऑप्शन। ये ऑप्शन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है फ्रेंड्स, मैंने अभी तक इसके पहले कभी यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया, जब निफ्टी इस पॉइंट पे है तो मैंने क्या किया, फिन निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी अब ट्यूसडे होती है, मैंने क्या किया उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजेक्शन था, ये यहाँ पे पहुँचा। तो मैंने फिन निफ्टी का पुट सेल कर दिया। अब फिन निफ्टी का पुट सेल करने का एडवांटेज क्या हुआ, देखिए अब निफ्टी अगर ऊपर उठेगा तो मुझे जो मेरा कॉल सेल उसमें लॉस होगा। बट हाँ, विक्स कूल ऑफ होने के कारण जो लॉस होता है वो कंपेरेटिवली स्लोअर होता है पुट सेल के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने निफ्टी जब उठा तो मैंने कॉल सेल किया। अब कॉल सेल करने का निफ्टी के लिए कॉल सेल क्या हुआ था, अब अगर मुझे लगा था कि अगर उठेगा तो वहाँ पे लॉस होगा। हाँ, मंथली का जो मेरा पुट सेल है, जो मैंने दूसरा पुट सेल कर दिया, तो इस वाले को हटा करके मैंने पुट सेल, मेरा ये वाला पुट सेल में मैंने लॉस बुक किया। और मैंने एक और पुट सेल कर दिया है निफ्टी का, वो है 16,800 का, जिसमें 577 रुपीज़ बन रहा है। तो मैंने क्या किया, वो इसको अलग रख दिया, क्योंकि ये देखिए ये हो गया। अब मंथ के एंड में जाके मुझे बन जाएगा, यहाँ पे अभी 33 का प्रीमियम मुझे मिलेगा और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज। बट हाँ, उसका अब मैंने कॉल सेल को हेज करने के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, फिन निफ्टी का जा करके पुट सेल कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम गाइस मैंने यूज़ किया है फिन निफ्टी का पुट सेल। आप क्लोज पोजीशन में देखेंगे, हाँ फिन निफ्टी का मैंने पुट सेल कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर उठता तो कॉल सेल में मुझे लॉस होता, लेकिन कंपैरेटिवली कॉल सेल में आपको हमेशा स्लोली लॉस होगा, पुट सेल में बड़ा एग्रेसिवली लॉस होता है। तो कॉल सेल में मैंने वहाँ पे अपना एसएल ना हटा कर हिट करवा करके मैंने क्या किया, कॉल सेल को रहने दिया, पुट सेल फिन निफ्टी में कर दिया। अब इस कारण क्या हुआ, मुझे पुट सेल में अर्निंग आने लगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है, मैंने देखिए अपना डिस्टेंस मेंटेन रखा होगा 18,200 का, जबकि मार्केट यहाँ पे लगभग चल रहा था 18,500। अब 18,200 का पुट सेल कर दिया इसके लो के नीचे। अब एक चीज़ तो था ना कि अगर वो गिरता तो मुझे कॉल सेल में फ़ायदा होता, अगर उठता तो मुझे फिन पुट सेल में फ़ायदा हो रहा होता।
तो इस तरह से मैंने निफ्टी और फिन निफ्टी के बीच में हेज कर दिया। पुटसेल में एक्सपायरी है, फिन निफ्टी में एक्सपायरी कल है, तो पुटसेल में अगर मार्केट यहाँ पर रह भी जाती है या फिर देखिए नीचे गिरी भी है तब भी मुझको फ़ायदा हो गया। और फिर ये क्या, क्योंकि एक्सपायरी करीब है, थीटा डी के बहुत हाई है और कॉम्परेटिवली क्या वो मुझे कॉल सेल में भी यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो फिन निफ्टी का मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर लिया है। हाँ, आप एक देख सकते होंगे फिन निफ्टी का ऑप्शन बाई जो होगा ये मेरा यहाँ पे मैंने रहने दिया है, क्योंकि ये मुझे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसे हटाऊंगा और फिर लाने से कोई फ़ायदा है नहीं, एडवांटेज नहीं। ये मेरा कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में मुझे काम देगा। मैं यहाँ पे अगर पुट सेल जहाँ पे करना होगा तो ये मेरे पास पहले से रहेगा। So thanks guys, hope you like this content. This is a complete different way of hedging that I have developed right now. So yeah, thanks guys, hope if you like the content, please like the channel, please share with your friends, and thanks guys, thanks for listening to me.